मित्रों, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, देखिए, जब प्रकाश की किरण नीचे कोई सघन माध्यम है, ऊपर कोई विरल माध्यम है, ये अभिलंब है, ठीक। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसको इस पथ से जाना, लेकिन वो इस पथ से जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तब वह 7 रंगों में टूट जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब की और मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इसका बी सही हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब प्रकाश की अपवर्तन होता है तो प्रकाश की चाल भी कम हो जाती है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है प्रकाश तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चल जाएगी तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, जिस बिंदु पर वो मिलती है लेंस से अपवर्तन के बाद उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब बिंदु से टकरा कर कोई किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जहां पर मिलती है तो वहां पे एक प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक का उपयोग हो सकता है, लकड़ी, कांच, मिट्टी का उपयोग नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग। निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R का बराबर होता है। सिंपली याद रखना है n1 साइन I बराबर n2 साइन R। तो n1 साइन I बटे साइन R, तो साइन I बटे साइन R n2 बटे n1 हो जाएगा। n2 बटे n1 डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? जब हम वस्तु को सेंटर पर रखते हैं, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब भी हमको सेंटर पर ही मिलता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तब वक्रता केंद्र पर उसी आकार का प्रतिबिंब मिलता है, तो उसको फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, वक्रता केंद्र को ही फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। फोकस और लेंस के बीच में जब रखी जाती है प्रतिबिंब तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, और प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है।
लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु जब वो रखी जाती है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उतनी ही दूरी पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु कहीं न कहीं वक्रता केंद्र पर होगा, तब ना वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब उसका बन रहा है। और फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -20 हो जाएगा, -20। और पावर बराबर होता है, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f, तो 100 -20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 -5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब, देखिए उत्तल लेंस का फोकस और ये फोकस दूरी का दुगनी दूरी यानी वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में जब रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र के और आगे बनता है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, काल्पनिक वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। देखिए वस्तु उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को फोकस के और लेंस के बीच में रखा जाए। ये फोकस हो गया, ये लेंस के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तभी उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब फोकस के परे बनता है, तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से हमेशा अधिक होगी, क्योंकि वस्तु यहीं रहेगा तो 20 सेंटीमीटर से फोकस दूरी उसकी हमेशा अधिक होनी चाहिए। बी। एक लेंस की क्षमता +5D है, तो यह होगा, देखिए एक लेंस की क्षमता यानी P दिया हुआ है +5D, तो क्षमता इसका अगर पॉजिटिव है तो ये पक्का उत्तल लेंस होगा। तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना है, तो 100/f, तो 100/5 20 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ 20 सेंटीमीटर होगा फोकस वाले उत्तल लेंस। एक गोलीय दर्पण एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब वह दोनों ही उत्तल होगा। क्योंकि दोनों का फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो दर्पण भी उत्तल होगा और लेंस भी उत्तल होगा, ये सही हो जाएगा। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होगा? जिसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए और उत्तल लेंस होगा तो उसका पढ़ने के लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ऑप्शन में दिया, डी सही हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दोनों अवतल हो जाएगा क्योंकि निगेटिव दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण कहाँ से वायु में जाती है तो वह अविलंब से कांच, यहाँ पे कांच हो जाएगा, कांच से वायु में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, हो जाएगा अविलंब से दूर हट जाएगी। जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अविलंब को कोइंसाइड करते हुए निकल जाएगी तो 0 डिग्री होगा। कहता है आपतन कोण, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इसी लाइन पे इसी लाइन को पार कर गया अविलंब से, तो ये आपतन कोण तो 0 डिग्री हो गया, तो अपवर्तन कोण भी यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। एक लेंस के दोनों सतहों से वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, किरणों को फोकस पे ला करके समेट देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
किसी पतले लेंस का उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। वह प्रकाश केंद्र है, इससे कोई भी किरण पास करती है तो वह विचलित नहीं होती है। बी हो जाएगा सही, बी ऑप्शन। कौन सा लेंस समांतर किरण पुंज को अपने फोकस पर अभिसरित करता है? समांतर किरण पुंज आ रहा है, उसको फोकस पर अभिसरित कौन सा लेंस करता है? देखिए, ये कोई उत्तल लेंस है, ठीक। ये कोई भी किरणें आएगी, ये फोकस हो गया, ये कोई भी किरणें आएगी फोकस से होकर के गुजर जाएगी। समांतर किरण पुंज को फोकस से अभिसरित करता, उत्तल लेंस करता है। ए। कौन सा लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसारित कर लेता है? ये अवतल लेंस करता है, अपसारित, क्योंकि ये कुछ अवतल लेंस होता है, ठीक। ये प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा हो। फोकस दूरी और लेंस के बीच में रहता है, फोकस और लेंस के बीच में, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस दूरी से कम दूरी होगा। ऑप्शन ए राइट। लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक डायप्टर, डी। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 4, 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, 1 2 1 2 3। 4/3 सेकेंड हो जाएगा, 4/3 सेकेंड। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, सी हो जाएगा सही। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल सी बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 1.5 आंसर हो जाएगा। 3/2 1.5। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे हीरे में प्रकाश की चाल vd, डायमंड। तो यहाँ दिया हुआ है 2.4 अपवर्तनांक, ठीक। और ये होता है 3 गुने 10⁸, और ये vd हमको निकालना है, तो vd बराबर हो जाएगा 3 गुने 10⁸ बटे 2.4। तो 3 में अगर 2.4 से 1.2 गुने 10⁸ के आसपास लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 में प्रकाश की चाल होगा। कांच का अपवर्तनांक, ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल c दिया हुआ है, तो v इसमें प्रकाश की चाल होगी, v का हमको यहाँ पे मान निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा c बटे म्यू। तो म्यू का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 c बटे, तो v बराबर 2c/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न नहीं, या नहीं दिया हुआ है, भिन्न भिन्न होती है, यह सत्य है। प्रकाश निर्वात में सबसे तीव्र गति से चलता है, विषय है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उस माध्यम प्रकाश कल उतना ही कम होती है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उस माध्यम प्रकाश कल उतना अधिक होती है। डी इसका गलत आंसर, ये असत्य कथन है, डी सही हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसलिए अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है।
निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का 2.42। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इन सब में सबसे कम पानी का है 1.33। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पानी की अपेक्षा वायु सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच विरल माध्यम है। कांच की अपेक्षा वायु सघन माध्यम है। कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम है। कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 में प्रकाश की चाल इतना, एक दर में प्रकाश की चाल इतना, तो उस दर का अपवर्तनांक इसका, जिसमें प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10⁸ दिया, उसका अपवर्तनांक निकालने के लिए कह रहा है। तो म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले 3 गुने अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना 3 गुने 10⁸, यहाँ 2.5 गुने 10⁸, यहाँ दशमलव हटा दे 0, 5 25 35 6/5 1.2 के आसपास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1.2। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? अपवर्तन कोण छोटा होते जाता है, क्योंकि अविलंब की ओर किरणें मोड़ जाती है, तो अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के किस मान के लिए लागू नहीं होता है? 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होता है। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच के जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का जल के सापेक्ष n, कांच का वाटर के सापेक्ष। तो 3/2 बटे 4/3 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? हवा, पानी, कांच। पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस का प्रकाश केंद्र, लेंस हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर होता है, हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, हमेशा लेंस की सतह पर होता है, लेंस के अंदर बाहर सतह तीनों पर हो सकता है। डी सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विचलित हो जाती है, केवल विस्थापित हो जाती है, केवल विस्थापित हो जाती है, क्योंकि इस पार से उस पार केवल हो जाती है, विचलित नहीं होती है अगर प्रकाश केंद्र से निकलती है तो। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 मुख्य फोकस होते हैं। अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस की फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तब वह वस्तु का प्रतिबिंब, जब फोकस के पास लाया जाता है तो वस्तु फोकस पर आ गया तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो लेंस से दूर हो जाता है उसका प्रतिबिंब, लेंस से दूर हो जाता है। एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासित कभी वास्तविक आभासित दोनों प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। सी, यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा होगा, प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एक उत्तल लेंस की फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब समांतर किरण पुंज देगा। उत्तल लेंस की किरण पुंज को फोकस अभिसरित करता है, अवतल लेंस अपसारित करता है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस की दूरी से अधिक दूरी पर रहती है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो फोकस दूरी और दुगनी दूरी के बीच रखी गई हो।
फोकस के अंदर रखी गई हो, अनंत पर, फोकस दूरी के दुगनी फोकस दूरी के परे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोकस दूरी और दुगनी दूरी के बीच रखें तब वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर पर वाली यहाँ है। अब वस्तु को भी यहीं पर रखा गया है। ठीक, लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब, और लेंस को वस्तु का 15 सेंटीमीटर अगर खिसका देने पर, ठीक, तो वस्तु का प्रतिबिंब तो यहाँ पे हमारा जो वस्तु होगा यहाँ पे उठ करके आ जाएगा, फोकस और लेंस के बीच में आ जाएगा इस कंडीशन में, तो आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से देखिए एक उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है, दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु बनेगा, और वो भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि दोनों का दूरी बराबर होगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर उत्तल लेंस है और फोकस दूरी उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, -30 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब दूरी निकालना है तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/, तो 1/, यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। वन बटे भी बराबर 1/20 माइनस 1/30, 1/v बराबर 60 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2, 1/v बराबर हो जाएगा 1/60, v बराबर 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु से उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा। ये भी उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वस्तु दूरी u बराबर 60 माइनस हो जाएगा, आपको वस्तु दूरी नेगेटिव होता है 60 सेंटीमीटर, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। वन बटे भी बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। भी हमको निकालना है और हमको वो f दिया हुआ है 15 माइनस 1/60, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 60 लघुत्तम आ जाएगा, 4 माइनस 1, 3/60, 20×60, 1/v बराबर 1/20, v बराबर 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता p हो तो क्षमता फोकस दूरी में उल्टा संबंध होता है, तो p गुना f बराबर 1 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक
अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की जो फोकस जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो -50 हो जाएगी और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्षमता हो जाएगा P बराबर 100/f हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, -100/50 -2 डायोप्टर होगा। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो यह अगर माइनस में दिया हुआ है तो इसका मतलब कि वह अवतल लेंस ही होगा। -4 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक, तो फोकस दूरी हो जाएगा, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 100/P 100/4 -4 -25 F बराबर -25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर, ऐसा मात्रक लेंस की क्षमता का डायोप्टर नहीं होता, प्रचलित मात्रक डायोप्टर है, इसलिए सी ऑप्शन सही ये हो जाएगा, ये कथन गलत है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? P बराबर होता है 1/f, f फोकस दूरी है, ठीक, तो अगर इसका यूनिट निकालें तो 1/मीटर हो गया, तो इसको मीटर इनवर्स कर सकते हैं। इसकी क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स, डी हो जाएगा ऑप्शन।